हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ ने इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स से कहा है कि वो जल्दी से वापस ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये अपील क्यों की जा रही है और ट्रंप का क्या रोल है इस सब में। कई टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये सलाह दे रही है कि वो इनॉग्रेशन से पहले देश वापस आ जाए। इसकी वजह है कि कुछ लोगों को ये डर है कि नई गवर्नमेंट के आने पर कुछ ट्रैवल बैन्स लग सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को सेफ रहने और वापस आने का कह रही है। जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी में 47 प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जो यूएस में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक चिंता का माहौल बना हुआ है। कई टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की है, जैसे मैंने बताया, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो इनॉग्रेशन से पहले देश वापस आ जाए। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोगों को डर है कि नई सरकार के आने पर कुछ ट्रैवल बैन्स लग सकते हैं जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए समस्या बन सकती है। ये खबरें पीटीआई जैसे न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट की है जो इस हालत की गम भरी तस्वीर दिखा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने अपने पहले दिन ऑफिस में कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव्स ऑर्डर लागू करने की योजना बनाई है जो इमिग्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को टारगेट करती है। इससे वापस से उन चिंताओं को जगा दिया है जो उनके पहले टर्म के दौरान 2017 में हुई थी, जब 7 प्रीडोमिनेटली मुस्लिम देशों के लोगों पर तुरंत ट्रैवल बैन लगा दिया गया था। ये नए प्लान्स उन डिस्ट्रैक्शंस की याद दिला रहे हैं जो उस समय शुरू हुए थे और इससे फिर से डर की वैसे ही डिसरप्शंस दोबारा हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट ने एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्टाफ को ये सलाह दे रही है कि वो 20 जनवरी से पहले वापस आने पर विचार करें। यूनिवर्सिटीज़ ने कहा नए प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस अपने पहले दिन ही पॉलिसी लागू कर सकती है और 2017 में ट्रैवल बैन्स की जो पहले की अनुभव है उसके आधार पर यह एडवाइजरी एक बड़ा सावधानी से बनाई गई है। मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सलाह दे रही है। वेस्लियन यूनिवर्सिटी की कॉलेज न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि यूनिवर्सिटी के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स मतलब OISA ने अपने स्टूडेंट्स को सिमिलर गाइडेंस दी है। ऑफिस से आई ईमेल में कहा गया देश में वापस आने में मुश्किल से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि आप 19 जनवरी को और उसके बाद के दिनों में फिजिकली यूएस में मौजूद हो। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जा रही है कि वो इनॉग्रेशन से पहले वापस आ जाए ताकि उन्हें वापस आने में कोई समस्या ना हो। डेविड एलवेल एसोसिएट्स डीन मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने ट्रैवल प्लान्स को ध्यान से एसेस करने की सलाह दी है क्योंकि ट्रांजिशंस के दौरान सब कुछ अनसर्टेन है। उन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग में पोटेंशियल डिलेज और नए पॉलिसीज़ के लागू होने पर यूएस के बाहर होने के साथ जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी है। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अपने सफ़र की प्लानिंग बनाते वक्त बहुत सतर्क रहना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हर इलेक्शन के साथ पॉलिसीज़, रेगुलेशंस और लेजिस्लेशंस में बदलाव आ सकते हैं जो हायर एजुकेशन के साथ साथ इमिग्रेशंस और वीज़ा स्टेटस पर भी असर डालते हैं। उन्होंने एक रिसेंट पोस्ट में लिखा, ये चेतावनियाँ खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिलीवेंट है क्योंकि उनमें से कई लोग ट्रंप के 2017 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के दौरान हुई डिसरप्शंस को याद करते हैं। उस ट्रैवल बैन ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया था, हज़ारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर असर डाला था और यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में सवाल उठाए थे। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इस नए इलेक्शन के दौरान खुद को समझाने और अपने प्लान्स को ध्यान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सुरक्षा देने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है। येल यूनिवर्सिटी के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स ने इस महीने की शुरुआत में एक वेबिनार का आयोजन किया था जिसमें स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस के बारे में डर को एड्रेस किया गया है। दूसरी इंस्टीट्यूशंस भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा लागू होने वाले किसी भी डिसरप्टिव पॉलिसीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक एक फॉर्मल एडवाइजरी नहीं दी है, लेकिन इस सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए उन्होंने ये सलाह दी है कि यूएस में मौजूद इंडियन
नेशनल्स को ट्रैवल रेगुलेशंस के बारे में अपडेट रहना चाहिए। मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट दोनों ही अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनकी सोच को ध्यान में रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यूएस अब भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन का टॉप डेस्टिनेशन है और 2023-2024 में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लीडिंग प्लेस ऑफ ओरिजिन बन गया है। ओपन डोर्स 2024 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज के मुताबिक 3,31,602 इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड है, जो पिछले साल के मुकाबले में 23% इंक्रीज हुआ है। ये डेमोग्राफिक अब यूएस के एकेडमिक इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। मतलब ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स का यूएस में एनरोलमेंट बढ़ रहा है, जो एजुकेशन के लिए उनकी बढ़ती हुई विश और इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।